और इस षड्यंत्र में मुसलमानों का जो हाई कास्ट, मुसलमानों का जो ऊंचे जाति का जो तबका है, वो इस साजिश में शामिल है। ये बात मुसलमानों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस्लाम जाति को नहीं मानता, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमान जाति को मानता है। दो बातों का फर्क समझने की कोशिश करो। इस्लाम जाति को नहीं मानता, मगर मुसलमान 200% जाति को मानता है। मुसलमान और इस्लाम दो अलग चीजें हैं। भारत का जो इस्लाम है वो शुद्ध भारतीय इस्लाम है, क्योंकि जो भारत में जो विदेशी मुसलमान आया, उन्होंने यहां के ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर हजारों साल तक राज किया। बाबर ने अपने वसीहत में नसीहत लिख कर रखी थी अपने वंशजों के लिए। क्या नसीहत लिख कर रखी थी कि अगर भारत पर दीर्घकाल तक राज करना है तो ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर राज करो। बाबर बहुत महान था, मुसलमानों को बड़ा गर्व है बाबर पर, अकबर पर। आरएसएस के लोग इसीलिए मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान विदेशी है। क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि मुसलमान कहता है बाबर हमारा पुरखा है, हुमायूं हमारा पुरखा है, अकबर हमारा पुरखा है। तो आरएसएस के लोग कहते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर तुम्हारा पुरखा है तो तुम विदेशी हो। गलत नहीं कहते आरएसएस के लोग। और आरएसएस के लोग तुम्हें विदेशी कहते हैं और तुम विदेशी होने का सबूत पेश करते हो। मुझे साला समझ भी नहीं आता। बेवकूफी की हद होनी चाहिए, बेवकूफी की भी हद होनी चाहिए। बेवकूफ आदमी को जरूर होना चाहिए, मगर इतना नहीं होना चाहिए। आरएसएस मुसलमानों को विदेशी कहती है और मुसलमान सबूत पेश करता है कि हाँ, हम हुमायूं की संतान हैं, बाबर की संतान हैं, अकबर की संतान हैं, तो सबूत मिल जाता। अच्छा, तो फिर तो यार पूरी तरह से हो ही तुम विदेशी। तो इस विदेशी होने का प्रचार वो दूसरे लोगों के बीच में करते हैं, और दूसरे लोगों के बीच में करने की वजह से क्या होता है? दूसरे लोग इस्तेमाल करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं। इसी की वजह से इस देश में फसाद होते हैं, और फसाद में फिर उन लोगों का इस्तेमाल होता है जिनके मन और मस्तिष्क में ये भरा गया कि मुसलमान विदेशी है। जो लोग ये मानते हैं वो लोग मुसलमानों के घरों को जलाते हैं, मुसलमानों को काटते हैं, मारते हैं, और ये उनके कहने पर वो करते हैं। उनके इशारे पर वो ऐसा करते हैं। कांग्रेस के राज में 1200 फसाद हुए। कांग्रेस के राज में 1200 फसाद हुए। लाखों मुसलमान मारे गए। अलीगढ़ में 6 महीना कर्फ्यू रहा, गुजरात में 2 महीना कर्फ्यू रहा, अलीगढ़ में 6 महीना कर्फ्यू रहा। राज कांग्रेस का था, गुजरात में राज बीजेपी का है, 2 महीने का कर्फ्यू था। कांग्रेस कहती है बीजेपी बहुत शैतान है। चलिए आखिर तो कुछ और ही कहते, बीजेपी तो शैतान है ही है, मगर जो कांग्रेस बीजेपी को शैतान कहती है वो कितनी शैतान है। जब देश आजाद हुआ उस समय 33% मुसलमान इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, राज कांग्रेस का था। कांग्रेस में ब्राह्मणों का राज था। तो कांग्रेस ने क्या किया? 33% जो मुसलमान एडमिनिस्ट्रेशन में थे, कांग्रेस ने रिड्यूस किया मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, 1.5% तक नीचे लाया कांग्रेस ने। कितने मुसलमानों की जानकारी है? राज जब 45 साल तक कांग्रेस ने किया तो 33% मुसलमान जो था
वो नीचे लाया कांग्रेस ने 1.5% तक। ये काम अटल बिहारी ने नहीं किया। और ये ऐसा कहकर मैं अटल बिहारी का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो तो बदमाश है ही है, मगर मुसलमान जिनको बदमाश नहीं मानता, अरे वो बदमाश है भाई, ये बता रहा हूं मैं तुमको, वो सबसे ज्यादा बदमाश है। जब धर्मनिरपेक्षता का नारा ज्यादा उछाला गया, उसके पहले 41 मेंबर पार्लियामेंट मुसलमानों के पार्लियामेंट में हुआ करते थे। जब सेकुलरिज्म का स्लोगन लगा तो 41 से गिरकर 18 तक नीचे आए। और सेकुलरिज्म का सारा स्लोगन बहुत चलता रहा, बढ़ना चाहिए था। जब सेकुलरिज्म का स्लोगन बढ़ रहा था तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ने की बजाय घट गया। मुसलमान स्लोगन से ही खुश हो गया और रिप्रेजेंटेशन घट गया। ये संकट इसलिए भी ज्यादा भयानक है क्योंकि मुसलमानों का जो हाई कास्ट और विदेशी, जो अपने को हाई कास्ट कहता है, ज्यादातर विदेशी मुसलमान है। भारत में 2 तरह के मुसलमान हैं। 99% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इसलिए इनको हमने नाम दिया, अगर ये कन्वर्टेड माइनॉरिटी है तो ये कन्वर्टेड मूल निवासी है। क्योंकि अनुसूचित जाति का आदमी मुसलमान हुआ, अनुसूचित जनजाति का आदमी मुसलमान हुआ, अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी मुसलमान हुआ। अगर ये सारे मुसलमान हुए तो ये सारे मूल निवासी है, इसलिए 99% मुसलमान मूल निवासी है, विदेशी नहीं है। जो विदेशी है वो विदेशियों के साथ सौदा करता है। गुलाम नबी आजाद की बात है, ये कश्मीर का आदमी है, कश्मीर में कभी चुनकर नहीं आता, वो महाराष्ट्र में आता है और वाशिम से चुनकर आता है, वहां उसको कोई नहीं मानता, यहाँ आता। गुलाम नबी आजाद, गुलाम भी और आजाद भी, साला मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो बहुत बाहर वाला अपने सर को ही पकड़ रहता हूँ, तुम गुलाम भी हो आजाद भी हो। अरे एक रहो भाई, या तो गुलाम रहो या तो आजाद रहो। तो ऐसे लोग जो है, वो कांग्रेस जो है ऐसे लोगों को नेता बनाती है जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं है। वहां से कौन है ये? ब्राह्मण है, गुलाम नबी आजाद, वहां कश्मीर का ब्राह्मण है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये जो गीत लिखने वाला जो मुसलमान था मोहम्मद इकबाल, ये भी ब्राह्मण। पाकिस्तान की कल्पना करने वाला यही मुसलमान था। ये जो विदेशी, ये विदेशी मुसलमान इसलिए पाकिस्तान की कल्पना की। पाकिस्तान शब्द का निर्माण भी इकबाल का ही है। और एक कश्मीर का ब्राह्मण है, और जाके थोड़ी छानबीन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। आज भी मुसलमान कश्मीर में जो मुसलमान है उनका नाम मुस्लिम होता है, उनका सरनेम ब्राह्मण का, पुरखों का, बट, धार, कौल, अभी भी मुसलमानों की यही नाम है। इधर कश्मीर का अशोक डोगरा इधर है, पूछ लेना। ये लंगे कश्मीर इधर लंगे। मुसलमानों का जो मुस्लिम नाम है, नाम पहला मुसलमानों का होता है। धार ब्राह्मण का सरनेम है, बट ब्राह्मण का सरनेम है, कौल ब्राह्मण का सरनेम है। ये सारे सरनेम मुसलमानों के। ओ लोग, मैं जो आपको बता रहा हूं हवा की बात नहीं है, हवा ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो विदेशी लोग हैं, विदेशी मुसलमान हैं, ये विदेशी जो आर्य ब्राह्मण हैं, उनके साथ मेल करते हैं, मिलाप करते हैं, और उनके साथ मिलकर जो कन्वर्टेड मूल निवासी है उनका सत्यानाश करते हैं। और इसलिए ये उनकी जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको अंजाम देने के लिए जो विदेशी मुसलमान हैं उनको मदद करते हैं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुसलमान और मुसलमानों के हाई कास्ट और हिंदुओं के हाई कास्ट ने मिलजुल कर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया। क्यों?
क्योंकि मंडल में बैकवर्ड मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की सिफारिश थी, हिंदुओं के बैकवर्ड को रिजर्वेशन देने की सिफारिश थी। ब्राह्मण हिंदुओं का नहीं चाहता था कि बैकवर्ड को रिजर्वेशन मिले, मुसलमानों का हाई कास्ट नहीं चाहता था कि बैकवर्ड को रिजर्वेशन मिले। दोनों ने मिलकर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत चलाया, ताकि मुसलमानों का बैकवर्ड के आधार पर उसका ध्रुवीकरण ना हो, उसका ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर हो, ताकि वो अलग जागृत होकर अपने आप को तैयार ना कर सके। इसलिए साथियों, भारत में जो फसाद होते हैं, ये फसाद हिंदू और मुसलमान में फसाद नहीं होते। बहुत लोग कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है हिंदू और मुसलमान की। हिंदू और मुसलमान की भारत में समस्या ही नहीं है, हिंदू और मुसलमान की समस्या ही नहीं, क्योंकि हिंदू कोई है ही नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति अगर बैकवर्ड क्लासेस को मुसलमान हिंदू मानते हैं, कितनी अजीब बात है। मुसलमान अनुसूचित जाति जनजाति अगर बैकवर्ड क्लासेस को हिंदू मानते हैं। ब्राह्मण 3% है, वो 3% ब्राह्मण अपने को बहुसंख्य समाज का हिस्सा मानते हैं, और 12 करोड़ मुसलमानों को 3% ब्राह्मण माइनॉरिटी कहते हैं। ये अल्पसंख्यक है और 3% ब्राह्मण बहुसंख्यक है। चलो समझ में नहीं आता, और ये मुसलमानों की वजह से संभव है, क्योंकि मुसलमान अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस को हिंदू मानता है। जो 3% ब्राह्मण है चींटी की तरह, जब मुसलमान अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस को हिंदू मानता है, तो 3% ब्राह्मण हाथी बन जाता है। मुसलमान ही उसको हाथी बनाता है, और जब मुसलमान उसको हाथी बनाता है तो हाथी अपना पैर उठाता है और मुसलमान के सर पर रख देता है। जब मुसलमान के सर पर रखता है तो मुसलमान चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा भाई? तूने खुद ही हाथी को बनाया, तूने खुद ही हाथी को तैयार किया। काय के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अगर बैकवर्ड क्लासेस को हिंदू कहते हो? काय के लिए कहते हो? उर्दू लिटरेचर में भारत शब्द उपलब्ध नहीं है। उर्दू लिटरेचर में हिंदुस्तान शब्द है, इसलिए कोई भी मुस्लिम जब भी तकरीर और भाषण करेगा वो हिंदुस्तान शब्द के अलावा कभी भी शब्द प्रयोग नहीं करता। बाला साहब ठाकरे भी हिंदुस्तान कहता है, और देवरस आरएसएस भी हिंदुस्तान कहता है, और मुसलमान का हर आदमी हिंदुस्तान कहता है। मुझे बताओ कोई फर्क है आरएसएस में, ठाकरे में और मुसलमानों में? मैं कैसे आधार पर फर्क करूं, जरा बताओ तो। मुसलमानों की 99% समस्या मुसलमानों के आकलन की समस्या है। इस आकलन के अभाव में उन्होंने समस्याग्रस्त बनाया। हिंदू मुसलमान की कोई समस्या ही नहीं भारत में, क्योंकि कोई हिंदू है नहीं। क्योंकि हिंदू तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। जिन मुसलमानों ने भारत को पराजित किया था, पराजित प्रजा को मुसलमानों ने दिया हुआ नाम है। गुलामों को हिंदू नाम दिया है मुसलमानों ने, गुलाम का नाम है हिंदू, और मुसलमान का दिया हुआ नाम है ऋग्वेद। वेद में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। ब्राह्मणों के किसी भी महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ में हिंदू शब्द उपलब्ध ही नहीं है। ईस्वी सन 12वीं शती के बाद हिंदू शब्द भारत के प्रचलन में आता है, जब मुसलमानों का आगमन होता है। हिंदू और हिंदुस्तान शब्द उर्दू लिटरेचर में ही है, दूसरी तरफ नहीं है। उर्दू लिटरेचर में भारत शब्द ही नहीं है, इसलिए जो लिटरेचर उर्दू मुस्लिम पढ़ता है उसमें केवल हिंदुस्तान ही पढ़ता है। इसलिए तकरीर जब भी करता है तो हिंदुस्तान के अलावा दूसरा शब्द वो प्रयोग नहीं कर सकता। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान का पहली लाइन, पहला सेंटेंस, जाफर हुसैन जी, पहली लाइन भारत के संविधान की पहली लाइन क्या लिखा है? पहली लाइन में इंडिया, इंडिया दैट इज अ भारत।
समझ लो, अभी अधूरा बताया, पूरा नहीं बताया, अभी समझ लो क्या लिखा। इंडिया दैट इज द भारत। ऐसा क्यों लिखा? बाबा साहब आंबेडकर को आशंका थी कि अंग्रेजी का ये जो संविधान है, जब ब्राह्मण इसका ट्रांसलेशन करेगा तो इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेगा। बाबा साहब आंबेडकर ने पहले ही सोचा कि ट्रांसलेशन भी मैं ही कर देता। अगर ब्राह्मण को ट्रांसलेशन करने की अनुमति दी जाए तो वो इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेगा। उन्होंने पहले लिख दिया इंडिया दैट इज द भारत। खत्म, हिंदुस्तान अनुवाद करने का मौका खत्म। मगर मुस्लिम क्या करता है? वो हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, और बाला साहब ठाकरे हिंदुस्तान, आरएसएस हिंदुस्तान, विश्व हिंदू परिषद हिंदुस्तान, बजरंग दल हिंदुस्तान, ये सब हिंदुस्तान हिंदुस्तान शब्द प्रयोग करते हैं। तो सारे मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का ही शब्द प्रयोग करते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो मुसलमान आरएसएस को मजबूत करने का काम नहीं करते। आरएसएस बाला साहब ठाकरे को मजबूत करने का काम नहीं करते। और अगर ऐसा वो करते हैं, वैचारिक दृष्टि से करते हैं, तो किस तरीके से बचाव हो? कोई तरीका है बचने का? कोई तरीका नहीं। इसलिए भारत में जो हिंदू मुसलमान की समस्या बताते हैं, भारत में हिंदू कोई नहीं है। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। आप सामान खरीदने को जाते हो किराने की दुकान में, और दुकानदार को कहते हो जरा 2 क्विंटल किराना तो देना। दुकानदार कहता है ये दुकान किराने की है, मगर किराना नाम की कोई वस्तु हमारे दुकान में नहीं है। हमारे दुकान में साबुन मिलती है, दाल मिलता है, चावल मिलता है, गरम मसाला मिलता है, थोड़ा ठंडा भी मिलता है। जो चाहो अलग अलग तरह का नाम है उसका सामान का, वो मिलता है। ये सारे का मिलाकर नाम किराना होता है। किराना नाम की हमारे दुकान में कोई वस्तु नहीं है। दुकान किराने की है, मगर किराने की दुकान में किराना नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसी ही दुकान है ये हिंदू की, उसमें सब मिलता है। ब्राह्मण मिलता है, ठाकुर मिलता है, नाई मिलता है, माली मिलता है, कुंडी मिलता है, मराठा मिलता है, चमार मिलता है, महार मिलता है, भंगी मिलता है, वाल्मीकि मिलता है। हिंदू कोई मिलता ही नहीं। जब शादी का महत्वपूर्ण समय आता है तो प्रत्येक जाति अपने जाति में शादी करती है, हिंदू में शादी नहीं करती, क्योंकि हिंदू कोई है ही नहीं। जब हिंदू कोई है ही नहीं तो हिंदू और मुसलमान की समस्या कोई मतलब नहीं है। भारत में हिंदू मुसलमान की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जो लोग बताते हैं, ये प्रचार भी ब्राह्मणवादी प्रचार है, ब्राह्मणी प्रचार है, ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाने वाला प्रचार है। हिंदू मुसलमान का एकता का जो स्लोगन है ये ब्राह्मणी कार्यक्रम है, ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का कार्यक्रम है। हिंदू मुसलमान का एका कभी हो नहीं सकता। करने का काम जो करेगा वो बेवकूफ है, और वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। वो खुद भी बेवकूफ है, दूसरों को भी बेवकूफ बना रहा है। और इस वजह से ये समस्या का कभी समाधान नहीं हुआ, क्योंकि ये समस्या है ही नहीं। डॉक्टर अगर ऐसे बीमारी का इलाज करेगा जो बीमारी है ही नहीं, तो बीमारी कभी से खत्म होगी? बीमारी सारी है ही नहीं, और गोली दे रहा है, उस बीमारी की गोली दे रहा है जो बीमारी है ही नहीं। वो बीमारी कैसे खत्म होगी? बीमारी तो खत्म नहीं होगी, मगर बीमारी का नाम अलग रखा, इसलिए गोली अलग दी, इसलिए बीमारी तो दुरुस्त नहीं होगी, मगर रिएक्शन जरूर होगी। मुसलमानों पर यही हुआ है। इस देश में जो फसाद होते हैं वो किस में फसाद होते हैं? फसाद जो कन्वर्टेड शूद्रा है, अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस को अगर शूद्रा माना जाए तो ये कन्वर्टेड नॉन कन्वर्टेड शूद्रा है, और जो मुसलमान हैं वो इनसे ही कन्वर्टेड है। अर्थात मुसलमान कन्वर्टेड शूद्रा है,
और अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के लोग नॉन कन्वर्टेड शुद्रा है। और अगर ऐसा है तो फसाद किसमें होते हैं? कन्वर्टेड शुद्रा और नॉन कन्वर्टेड शुद्रा में फसाद होते हैं। इधर के शूद्र मारे जाते हैं, उधर के भी शूद्र मारे जाते हैं। ये भी मूल निवासी है, वो भी मूल निवासी है। ये उनको काटते हैं, वो इनको काटते हैं। ये उनको मारते हैं, ये उनको मारते हैं। एक मूल निवासी दूसरे को मारता है, दूसरा पहले को मारता है। मरने वाला मूल निवासी, मारने वाला मूल निवासी, मारने का प्लान बनाने वाला विदेशी। उन्होंने प्लान बनाया और ये लोग इस खेल में से हिस्सेदार बन जाते हैं। फसाद ब्राह्मणों का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम। कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट नेशनल गेम है, कबड्डी नेशनल गेम है, खो खो नेशनल गेम है, मगर मैं मानता हूं फसाद ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेशनल गेम है और इसमें वो सबसे माहिर है। मगर इसमें ब्राह्मण रेफरी है, बजाने वाला है। इधर जा, ये रूल में नहीं आता, ये रूल में नहीं आता, हट जा, हाँ भिड़ जा, रेफरी है। ब्राह्मण एक टीम राम की बनाता है, एक टीम मोहम्मद की बनाता है। राम और मोहम्मद की टीम में कबड्डी होती है। जब राम और मोहम्मद की टीम में कबड्डी होती है तो फिर फसाद तो होता ही है। राम के टीम में अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लास के लोग शामिल होते हैं क्योंकि ये राम भक्त लोग हैं। ब्राह्मण इनको पहले राम भक्त बनाता है, फिर राम के नाम पर मोहम्मद से लड़ाता है, फिर कबड्डी होती है। राम के नाम पर इन लोगों को, राम भक्तों को लड़ाता है और राम भक्तों को लड़ाकर इनका राम नाम सत्य कर देता है। इधर इनका राम नाम सत्य कर देता है, उधर उनका भी रफा दफा कर देता है। उनको भी मरवा देता है, इनको भी मरवा देता है। जो बचा खुचा है उनको कोर्ट में खींच लेता है। मुसलमान का वकील भी ब्राह्मण है, अनुसूचित जाति जनजाति का वकील भी ब्राह्मण है। फिर पैसे लेता है, किसी को अंदर डालता है, किसी को बाहर डालता है। एकदम परफेक्ट प्लान है। हमारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। फसाद होता है, कांग्रेस के राज में फसाद होता रहा। कांग्रेस ने कभी फसाद करने वालों को जेल में नहीं डाला, कभी कोई केस नहीं किया, कभी जेल में डालने का कार्यक्रम नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि अगली बार अगर फसाद करना है, अगर लोगों पर केस डाल दिया, लोगों को जेल में डाल दिया, तो अगली बार फसाद करने के लिए लोग कहां से आएंगे? कांग्रेस की समस्या है। अगर अगली बार फसाद करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे तो फसाद कैसे होगा? और अगर फसाद नहीं होगा तो मुसलमान असुरक्षित कैसे होगा? अगर मुसलमान असुरक्षित नहीं हुआ तो एक गट्ठा वोट कांग्रेस को कैसे देगा? सारा योजनाबद्ध प्लान है, ऐसे ही हो रहा है। इसलिए साथियों, अगर ये फसाद आप लोग खत्म करना चाहते हो, बहुत सिंपल तरीका है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या सिंपल तरीका है? कि जो कन्वर्टेड शूद्रा है उनको अपना इतिहास मालूम नहीं है कि हम पहले के अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, मालूम नहीं उनको। अगर उनको मालूम हो जाए कि हम अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस से धर्म परिवर्तित होकर आए हैं और हमारी जड़ें अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर है, अगर ये इतिहास मालूम हो जाए और अगर ये इतिहास मुसलमान को मालूम हो जाएगा तो उनको मालूम हो जाएगा उनकी जड़ें अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर है। तो मालूम होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के लोग मूल निवासी है, अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के लोग शूद्र है और मुसलमान कन्वर्टेड शूद्र है। दोनों शूद्र है, इसका मतलब दोनों का पुरखा एक है।
दोनों का पुरखा एक है, दोनों का पुरखा एक है, तो दोनों एक है, और दोनों एक है तो उनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये इतिहास दोनों लोगों को बताना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लास को बताना जरूरी है कि मुसलमान तुमसे कन्वर्टेड हुआ, जो कन्वर्टेड हुआ उसको बताना पड़ेगा कि तुम इनसे कन्वर्टेड हुए। दोनों अगर जाग गए इस इशू पर तो दोनों में भाईचारा पैदा होगा। अगर दोनों में भाईचारा पैदा होगा तो ब्राह्मण में फसाद, ब्राह्मण को फसाद लगाने का मौका नहीं मिलेगा। ब्राह्मण प्रचार करता है कि ब्राह्मणों ने तलवार के, मुसलमानों ने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया, 200% झूठ है। मुसलमानों ने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया, जो अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस ने धर्म परिवर्तन किया। ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म अत्याचार करता है, अन्याय करता है, नीच कहता है, नीच घोषित करता है, नीच बनाता है। जिसको बनाता है वो उस धर्म में क्यों रहेगा? जिस ब्राह्मण धर्म ने उसको नीच घोषित किया, उस ब्राह्मण धर्म के विरोध में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और जब इन अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया तो किसी ब्राह्मण को दुख नहीं हुआ। ब्राह्मण को रोकना चाहिए था धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन रोकने का काम ब्राह्मणों ने नहीं किया। अगर तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहा था तो ब्राह्मण को धर्म परिवर्तन रोकना चाहिए था। रोकने के लिए ब्राह्मण को शहीद होना चाहिए था। इतिहास गवाह है, एक भी ब्राह्मण धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए शहीद नहीं हुआ। इसलिए तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ, ये आरोप करने का भी ब्राह्मण को अधिकार नहीं है। अगर उसने रोका होता तो माना गया होता, रोका नहीं, जाने दिया। क्यों? वो पहले ही उसको अछूत और शूद्र मानता है। अगर चले गए तो क्या कहता है? बड़े झाले घान गेली, अच्छा हुआ गंदगी चली गई। जब वो लोग ऐसा कहते हैं तो तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया, इस आधार पर कहते हैं तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनका धर्म नीच बनाने वाले लोगों का धर्म था, इसीलिए उन्होंने धर्म का त्याग किया और इस्लाम कबूल किया। तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन नहीं किया और किसी ब्राह्मण ने धर्म परिवर्तन को रोकने का काम नहीं किया। जो मुसलमान धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, ब्राह्मण उनका साथ दे रहे थे। मुसलमानों का जो राज था उसमें ब्राह्मण बराबरी के हिस्सेदार थे। अगर मुसलमान धर्म परिवर्तन तलवार के बल पर कर रहा था तो मुसलमानों के शासन को, प्रशासन को ब्राह्मण का समर्थन था। धर्म परिवर्तन को भी समर्थन था, सिद्ध होता है। क्यों चिल्ला रहा है अभी क्यों चिल्ला रहा है? तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ, जब हुआ तो क्यों नहीं रोका? कोई ब्राह्मण इसके लिए शहीद नहीं हुआ, ना तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ। बल्कि मुसलमानों का जो राज था उस राज में ब्राह्मणों का समर्थन था और उसमें हिस्सेदारी थी, ब्राह्मणों की हिस्सेदारी थी। 650 साल तक मुसलमानों का राज रहा, विदेशी मुसलमानों का राज रहा। कभी ब्राह्मणों ने आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, ब्राह्मणों ने इमीडिएट 150 साल में ही आजादी का आंदोलन शुरू किया। 650 साल मुसलमानों का राज रहा, एक बार भी आजादी का आंदोलन शुरू नहीं किया। क्यों? हिस्सेदारी थी, बराबर की हिस्सेदारी थी। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं मैं, फैक्चुअल बातें बता रहा हूं। देख लेना, पढ़ लेना इतिहास, मौका मिले तो। हमारे लोगों को मौका बहुत कम मिलता है पढ़ने का, और अगर पढ़ने का मौका मिला तो समझ में नहीं आता, और थोड़ा बहुत समझ में आया और अपने पास ही रखता है, किसी को बताता ही नहीं। इसलिए आज हमारे देश में ब्राह्मण की शक्ति मजबूत हुई
अनियंत्रित हुई, सत्ता पर अनियंत्रित कब्जा अगर हुआ तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होने के पहले बीजेपी के पास 84 के चुनाव में केवल 2 मेंबर पार्लियामेंट थे। एक आंध्र प्रदेश से एनटी रामाराव की मदद से, एक गुजरात में चिमन भाई पटेल की मदद से बीजेपी के 84 में 2 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे। उसके बाद वाला जो चुनाव हुआ, उसके बाद में जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा हुआ तो उसके बाद से बीजेपी की शक्ति बढ़ना शुरू हुई और बीजेपी को ताकतवर बनाने में मुसलमानों का जो विदेशी मुसलमान है, उस विदेशी मुसलमानों ने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया और बीजेपी आज सबसे ज्यादा मजबूत हुई तो मुसलमानों के लिए कम संकट है ऐसा मैं मानता हूं। उस विदेशी मुसलमानों को कम संकट है, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं उसके लिए ज्यादा संकट है और सबसे ज्यादा संकट अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस को है, क्योंकि इस देश में जो परिवर्तन होना है, जो क्रांति होनी है, उसके लिए सबसे बड़ा अवरोध मुस्लिम है। मुस्लिम की वजह से धर्म का धार्मिक ध्रुवीकरण करना बीजेपी को, आरएसएस को संभव हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के अंदर नादानी है और नादान लोगों के हाथों में नेतृत्व है, इस वजह से ऐसा हुआ। जो विदेशी मुसलमान हैं, जानकार है, सैयद शहाबुद्दीन गलानी है, IAS आदमी है, इंडियन फॉरेन सर्विस, मेरिट का आदमी है। अटल बिहारी जब फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर था तो ये सेक्रेटरी था सैयद शहाबुद्दीन। अटल बिहारी के कहने पर जनता पार्टी के समय में सैयद शहाबुद्दीन ने अपनी नौकरी का इस्तीफा दिया और नेता बना। इतने मुसलमानों को जानकारी है। अटल बिहारी के कहने पर सैयद शहाबुद्दीन IAS का इस्तीफा देता है और नेता बनता है जनता पार्टी में, मेंबर पार्लियामेंट बनता है। वो सैयद शहाबुद्दीन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में शामिल होता है। वही शहाबुद्दीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल होता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये सारे विदेशी मुसलमान हैं और मुसलमान मानते हैं ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कल्याण होगा भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुसलमानों का कल्याण होने का कोई रास्ता मुसलमानों ने खुद ही बंद कर दिया है, खुद ही बंद कर दिया है। कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपने तरक्की के रास्ते बंद कर दिए और इस देश में जो परिवर्तन आने की संभावना है उसके लिए सबसे बड़ा अवरोध खड़ा किया। आज के तारीख में सबसे बड़ा अवरोध कम्युनल पॉलिटिक्स करने के प्रयास में जो रिलीजियस लीडरशिप है मुस्लिमों की, वो जब कम्युनल पॉलिटिक्स करती है तो आरएसएस और बीजेपी को बहाना मिलता है अपनी ताकत बढ़ाने का। क्यों रति भाई सही कह रहा हूं ना? रति भाई विश्व हिंदू परिषद में था, अंदर की बात है, जानता है जो मैं कह रहा हूं सच है ना? सच है। देखो मुंडी हिलाकर कह रहा है, जो कह रहा हूं वो हमारे साथ नहीं आया था तब भी जानता था मैं ये ऐसा है। इसलिए साथियों ये सारी समस्या जो जिस तरह से पेश की जाती है ये उस तरह से ये समस्या है नहीं, एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। और इसलिए इस समस्याओं को नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से देखना होगा। नए नजरिए और नए दृष्टिकोण से अगर देखने का काम नहीं किया गया तो भारत के सामने बहुत भयानक संकट आने वाले समय में खड़ा होगा। इसमें मुसलमान की आइडेंटिटी 200% खत्म होने का खतरा है। मुसलमान एज ए मुसलमान, और मुसलमानों को मैं हिदायत जवान करना चाहता हूं कि इंडिया में स्पेनिश एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो एक भी मुसलमान दवा के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेगा। खबरदार होना बहुत जरूरी है, इसी पर काम हो रहा है।
अगर 100% असुरक्षितता की भावना पैदा हुई मुसलमानों में तो कोई व्यक्ति मुसलमान रहने के लिए राजी नहीं होगा। गुजरात में जिन मुसलमानों का होटल इंडस्ट्री थी, अभी नए सिरे से जब उन्होंने होटल इंडस्ट्री खड़ी की तो हर होटल का नाम उन्होंने हिंदू नाम रखा। याद रखो, पुरानी बातें नहीं दोहरा रहा हूं। जिन होटलों के नाम मुस्लिम नाम थे, अभी अहमदाबाद में उनके सारे नाम हिंदू नाम बना दिए उन्होंने। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कहता हूं, ये असुरक्षा से निर्माण हुआ मामला है। और ये असुरक्षा अगर ज्यादा हुई तो जिन्होंने आज होटल के नाम बदले, कल वो अपने पुरखों के और अपने नाम बदल सकते हैं। ताली मत बजाओ, ये समझो, बहुत गंभीर मामला है। कोई जरूरी नहीं ताली फाली बजाने, समझो, क्योंकि ये इधर अधिवेशन में जो लोग आए, क्राउड नहीं है, तालियां फालियां बजाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ताली बजाने से हमको कोई हौसला नहीं मिलता। हौसला हम अंदर से पैदा करते, बाहर से नहीं लेते, बल्कि हौसले को बांटते। हेलो थोड़ा तुम भी लो, इधर से नहीं इधर आता, इधर से जाता है उधर। इधर कोई क्राउड को नहीं बुलाया हमने। देश भर में काम करने वाले कैडर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसील में, अलग अलग राज्यों से आए हुए कैडर, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा गंभीर है। और आने वाले जो 10 साल है, ये भारत के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाला 10 साल जो है बैटल फील्ड है और इसमें तय होगा। इसलिए तैयारी करने का कोई विकल्प नहीं है। ये जो सारी चर्चा और सारी सच्चाई में अपनी तरफ से पेश आपके सामने की, ये केवल इसलिए कि हम लोगों को जानना होगा, समझना होगा, अपने आप को अकॉर्डिंगली तैयार करना होगा। और अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये सारा ध्रुवीकरण जो उन्होंने धर्म के आधार पर और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाने का प्रयास किया, या फसाद जो है धर्म के नाम पर करने का प्रयास किया, ये सारा का सारा निर्मूल किया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके धन्यवाद, आभार।